और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब नहीं देंगे। बिना प्रधानमंत्री के भाषण के पारित कराने की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का नहीं देंगे जवाब। बिना प्रधानमंत्री के भाषण के पारित कराने की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। ऐसे में पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब नहीं देंगे। अक्सर ये माना जाता था, ये रस्म एक तरह की मानी जाती थी, पर अब नहीं देंगे जवाब। राजीव तिवारी मौजूद है, हमारे साथ बात करने की कोशिश करते हैं। राजीव, ये बताइए कि धन्यवाद प्रस्ताव देने की बात सामने आती है और हर साल दिया जाता है, हर बार दिया जाता है, पर इस बार जब विपक्ष की तरफ से नाराजगी जताई गई, जब विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया गया, उसके बाद ये प्रस्ताव टला है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी उसका धन्यवाद प्रस्ताव नहीं देंगे। ऐसे में क्या बड़ी खबर है और ऐसे में हम ये मानकर चलें कि क्या अब प्रधानमंत्री के धन्यवाद के बिना ही ये प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव की, तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं एक सदन की एक मर्यादा होता है, जिसके तहत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है वो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से आगे चलाते हैं और तमाम बिलों को कहीं ना कहीं पास करने की कोशिश की जाती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामा जो है वो किया जा रहा है और यहाँ तक कि आज धन्यवाद प्रस्ताव जन के अभिवादन के बाद कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़नी थी, मगर प्रधानमंत्री ने आज धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं उस पर अभिवादन जो है नहीं किया और कल भी इसको लेकर अब सहमति बन चुकी है कि कल भी वो धन्यवाद प्रस्ताव का जो अभिवादन है वो नहीं करेंगे और बाकी की जो प्रक्रिया है वो इस कस्ते प्रस्ताव के अलग ही चलती हुई नजर आएगी। यानी कि सीधे सीधे कहें तो प्रधानमंत्री की जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसके बगैर ही अब सदन की कार्रवाई जो है यानी कि संसद की जो कार्रवाई है अब सुचारू रूप से चलाई जाएगी। मगर देखना होगा विपक्ष कल किस तरीके से हंगामा वर्ग जो है सत्ता पक्ष पर हो पाता है। जी, वजह क्या रही राजीव? क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जब यदि वो कल नहीं आते हैं, वो अभिभाषण अगर नहीं देते हैं, प्रस्ताव पर धन्यवाद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो कह रहा है वो तो सही साबित हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही चीज होती हुई नजर आ रही है। जो विपक्ष बार बार कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है, उन आरोपों को कहीं ना कहीं अब जो सरकार की तरफ से या फिर धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा कहीं ना कहीं उसका जवाब मिलना चाहिए था। मगर अब जब प्रधानमंत्री जब सामने ही नहीं आएंगे, धन्यवाद राष्ट्रपति अभिवादन का धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो नहीं देंगे, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो विपक्ष कह रहा है वो सही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कल भी विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको लेकर कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे उसको लेकर भी कल हंगामा जो है वो किया जा सकता है। आप देखना होगा विपक्ष की भूमिका किस प्रकार से हो पाती है और जो आज हंगामा देखने को मिला था जो राहुल गांधी की तरफ से और तमाम सांसदों की तरफ से, अब वही चीज जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। मगर अब सरकार का रुख किस तरीके से होगा, बिलों को किस तरीके से पास कराएंगे, ये भी जरूर देखना होगा। जी, इतना खौफ बीजेपी में किस चीज का? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जो आरोप हैं वो राहुल गांधी लगाते हैं, विपक्ष लगाते हैं, कांग्रेस लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। वो एप्स्टीन फाइल की बात हो जाए, वो चाहे तो किताब में जो लिखा है उसकी बात हो जाए, चीन और भारत के बारे में जो बात सामने आई राहुल गांधी ने रखी उसकी बात हो जाए, तो लगातार विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और वो कई मुद्दे काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं और उन्हीं सभी मुद्दों से आज बीजेपी 2 दिन में ये बीजेपी भागती हुई लगातार नजर आती है और खौफ में बीजेपी के तमाम मंत्री देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बीजेपी के अंदर एक खलबली जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि 2 मुद्दे ऐसे हैं जो राहुल गांधी के द्वारा सदन के अंदर उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये सीधे सीधे पहले कहें तो जो किताब बार बार राहुल गांधी दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं और भारत और चीन की जो सीमा का जिक्र किया जा रहा है उसको लेकर सरकार के को घेरा गया है और सरकार वो इसी मुद्दे से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रही है। दूसरा मुद्दा है अमेरिका और टैरिफ को लेकर जो भारत के बीच में जो समझौता हुआ है उसको लेकर, तो सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। मगर अब जो मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं जी कहीं ना कहीं राजीव ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में जब विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और पक्ष उससे भागता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।